आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी, दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के परपोते सी.आर. केशवन और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर। साउथ की सियासत में बात इसी सवाल की हो रही है कि क्या बीजेपी में शामिल होने वाले अगले कांग्रेसी नेता शशि थरूर होंगे। दक्षिण का दुर्ग फतह करने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। पिछले 3 दिनों के दौरान दक्षिण के 3 बड़े नेताओं को बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है। लेकिन शशि थरूर के नाम को लेकर चर्चा क्यों हो रही है? शशि थरूर 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। केंद्र में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। लंबे वक्त तक यूनाइटेड नेशंस में बड़े पदों पर रह चुके हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। दुनिया के मंचों पर भारत की बात धमाकेदार अंदाज में रखते हैं। I mean, my parents would embarrass me too when guests came over. शशि, अंकल को अंग्रेजी बोल के सुनाओ ना। I go, Daddy, please. I can't entertain this. Pardon my recalcitrance. लेकिन सवाल यह है कि इसका बीजेपी में शामिल होने से क्या लेना देना है। जवाब ऐसे समझिए। पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। थरूर के हिस्से में सिर्फ 1072 वोट ही आए। मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़े अंतर से हार गए। चुनाव हारने के बाद शशि थरूर को न तो कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी में शामिल किया गया और न ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें जगह मिली। साफ है कि पार्टी में बगावती तेवर दिखाने की वजह से शशि थरूर हाशिए पर धकेल दिए गए। थरूर फिलहाल कांग्रेस में एक असंतुष्ट नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। 2020 में कांग्रेस संगठन में व्यापक सुधारों की मांग को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले G23 नेताओं में शशि थरूर प्रमुख रूप से शामिल थे। बात इतनी सी ही नहीं है। शशि थरूर कई बार खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। मैं तो पीएम को मानता हूं कि ही वाज काइंड इनफ टू से दिस, कि बड़े दिल से बात की और मैं तो नेचुरली बहुत ग्रेटफुल हूं। उससे ज्यादा क्या बताऊं। भारत के हित का प्रश्न जब होता है, इसमें ना भाजपा का पॉलिसी है ना कांग्रेस का, सिर्फ भारत का है। विदेश कार्य तो भारत का होना चाहिए। और विदेश में जब कोई भी प्रधानमंत्री गए, कांग्रेस लोगों के विश्वास में, मेरे ख्याल में, एटलीस्ट मेरी पर्सनल विश्वास ये है कि वो भारत का प्रधानमंत्री है और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। 2019 में लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर भी थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की थी, जिसकी वजह से वो कई बार अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। थरूर कई बार सरकार की नीतियों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच थरूर खुद सफाई दे चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने को लेकर भले ही शशि थरूर पहले ही सफाई दे चुके हैं, लेकिन 24 की चुनौती से निपटने के लिए शशि थरूर बीजेपी के लिए मजबूरी और जरूरी क्यों हैं, इसे भी समझिए। दशक भर के दौरान भले ही बीजेपी देश के एक छोर से दूसरे कोने तक सत्ता में काबिज हो चुकी है, लेकिन साउथ की सियासत भगवा पताका थामने वाली पार्टी के लिए हमेशा टेढ़ी खीर रही है। इसीलिए इस बार बीजेपी के प्लान में पूरा साउथ ब्लॉक है। इसकी वजह है दक्षिण की लोकसभा सीटें। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, केरल में 20, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, पुदुचेरी में 1 सीट है। दक्षिण भारत की 130 सीटों में से बीजेपी गठबंधन के पास 30 सीटें हैं। लोकसभा सीटों का यही समीकरण बीजेपी को दक्षिण के दरवाजे तक ले जा रहा है। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपना स्कोर सुधारना चाहती है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 130 सीटों में कम से कम आधी सीटें उसके खाते में आ जाए, ताकि वो दक्षिण भारत में अपनी पकड़ भी मजबूत कर सके और लोकसभा चुनावों में फिर से अपने स्कोर को और बेहतर कर सके। दरअसल बीजेपी की रणनीति उत्तर भारत में होने वाले नुकसान की भरपाई दक्षिण भारत से करने की है। बीजेपी के लिए
दक्षिण भारत इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन खत्म हो चुका है, महाराष्ट्र में उद्धव का साथ छूट चुका है, पंजाब में अकाली दल का साथ छूट चुका है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इन राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी दक्षिण की तरफ देख रही है। यही वजह है कि 14 महीने में 5वीं बार प्रधानमंत्री तेलंगाना पहुंचे। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, 11,300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और फिर करप्शन के बहाने केसीआर सरकार को जमकर कोसा। इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं। दक्षिण में कर्नाटक के बाद तेलंगाना ही वो राज्य है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है। लेकिन इस बार बीजेपी तमिलनाडु में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि तेलंगाना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने चेन्नई की उड़ान भरी। प्रधानमंत्री ने चेन्नई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। चेन्नई का नया टर्मिनल 2.20 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तमिलनाडु के लिए 7,850 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। चेन्नई को एम्बटूर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। यानी बीजेपी का पूरा फोकस साउथ की 130 लोकसभा सीटों पर है। लेकिन ये हकीकत है कि कर्नाटक को छोड़कर साउथ में बीजेपी के पास कोई कद्दावर नेता नहीं है। केरल में तो बीजेपी लाख कोशिश के बाद भी गहरी पैठ नहीं बना पाई। लेकिन शशि थरूर इसमें बीजेपी के लिए बड़ा बूस्टर साबित हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या शशि थरूर बीजेपी में आएंगे? जवाब वक्त ही बताएगा।